Hello viewers, today we will learn about preposition. So preposition सभी लोग जानते हैं हम लोग. It is a part of parts of speech. And the definition is a preposition is a word placed before a noun or a noun equivalent word. Preposition एक शब्द है is placed जो बैठता है before a noun, नाउन के पहले और ए नाउन इक्विवेलेंट वर्ड, नाउन की तरह. इक्विवेलेंट का मतलब समतुल्य, नाउन की समतुल्य शब्द के पहले. टू शो इट्स रिलेशन, इसका रिश्ता दिखाने के लिए, टू शो दिखाने के लिए, इट्स रिलेशन इसका संपर्क, टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस वाक्य में दूसरे शब्द के साथ उस शब्द का क्या रिश्ता है दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है. प्री मीन्स पूर्व और पोजीशन मीन आप लोग सभी जानते हैं प्लीज. तो ये बैठेगा पहले, किसके पहले? नाउन के पहले या नाउन इक्विवेलेंट, नाउन समतुल्य शब्द के पहले बैठेंगे और बैठ के क्या करेंगे, उस पद के साथ वाक्य का दूसरे पद की क्या संबंध यानी कि क्या रिश्ता है उसको बता देंगे. जैसे ये पिक्चर क्लियर करेंगे. The cat is on the table, the cat is under the table, the cat is behind the table. On, under, behind ये क्या है? तीन अलग अलग प्रीपोजिशन है. इसका पोजीशन कहाँ है? बिफोर द नाउन, द टेबल ये एक नाउन फ्रेज है. द टेबल, अंडर द टेबल, द टेबल ये भी एक नाउन फ्रेज है. बिहाइंड द टेबल, द टेबल ये भी एक नाउन फ्रेज है. अब ऑन मतलब क्या होता है? ऊपर. इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी द बिल्ली टेबल के ऊपर बैठी हो, तो अगर ऊपर के लिए क्या होता है? ऑन का प्रयोग होता है. अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे होता है. तो बिल्ली के साथ टेबल का संपर्क क्या है? ऊपर. अंडर, अंडर मतलब होता है नीचे और पहले फर्स्ट वन में ऊपर होता है. बिहाइंड मतलब क्या होता है? पीछे होता है. द कैट इज बिहाइंड द टेबल, दिख नहीं रहा है, छुपी हुई है कहीं. सो दिस इज द थिंग. नाउ सम एग्जाम्पल्स विल बी देयर, विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द थिंग. फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन. अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और प्रैक्टिस मेक इट मैन परफेक्ट. बार बार आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा. प्रीपोजिशन का ऐसे तो कोई दवा है नहीं, कोई नुस्खा है ही नहीं. आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा. अगर मोटा मोटा शब्दों में कहेंगे तो आपको रटना पड़ेगा. फर्स्ट वन, एवरीबॉडी शुड अबाइड डैश द ट्रैफिक रूल. ट्रैफिक रूल मतलब जानते हैं, जो ट्रैफिक का नियम है उसका अनुपालन करना चाहिए. एवरीबॉडी शुड अबाइड बाय होता है. अबाइड बाय मतलब होता है अनुपालन करना, मान के चलना. सेकेंड वन, ओ गॉड अबाइड डैश मी. हे भगवान मेरे साथ रहो. अबाइड विथ मी, अबाइड विथ का मतलब क्या होता है? साथ में रहना. थर्ड वन, ही हैज़ ए पैशन डैश म्यूजिक. पैशन फॉर, उसका म्यूजिक का शौक है, पैशन है उसके लिए. फोर्थ वन, योर कॉन्डक्ट परमिट्स डैश नो एक्सक्यूज. आपका आचरण, कॉन्डक्ट मतलब होता है आचरण, परमिट्स नो एक्सक्यूज. योर कॉन्डक्ट परमिट्स ऑफ नो एक्सक्यूज. आपका आचरण कोई क्षमा या कोई माफ़ी का लायक नहीं है, है ना. फिफ्थ वन, आई वॉज टोटली अनअवेयर डैश द इंसिडेंट. अनअवेयर ऑफ होना चाहिए, ऑलरेडी इट्स अ टाइपो. अनअवेयर के बाद क्या होता है? ऑफ होता है. सिक्स्थ वन, ही इज अनइक्वल डैश द टास्क. अनइक्वल टू द टास्क. अनइक्वल मतलब उसका साथ कोई बराबरी कर ही नहीं सकता. टास्क मतलब होता है कर्म या काम. द सोल्जर रेबल्ड डैश द किंग. रेबल्ड मतलब होता है विद्रोह घोषणा करना. द सोल्जर्स रेबल्ड अगेंस्ट द किंग. सो दीज आर द आंसर की. यू कैन पॉज एंड राइट डाउन इन योर कॉपी. नेक्स्ट, ट्राई टू रिफ्रेन डैश मेकिंग एनी रिमार्क नाउ. ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम. रिफ्रेन फ्रॉम मतलब क्या होता है? विरत रहना. आपको कोई रिमार्क यानी कि कोई मंतव्य, आपको कोई रिमार्क नहीं करना चाहिए अभी अभी. ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम. रिफ्रेन फ्रॉम मतलब दूर रहना, विरत रहना. नेक्स्ट, यू मे रिलाई डैश माई वर्ड. आप मेरे शब्दों के ऊपर विश्वास कर सकते हो. रिलाई ऑन होता है, रिलाई ऑन. नेक्स्ट, आई हैव सेंट रिप्लाई डैश हिज एनक्वायरी. आई हैव सेंट रिप्लाई टू हिज एनक्वायरी, है ना. नेक्स्ट, ही इज़ ब्लाइंड डैश बोथ आइज. अगर आंख में अंधा होगा तो इसके लिए इन या ऑफ का प्रयोग आप दोनों किसी एक का भी कर सकते हैं. ही इज़ ब्लाइंड ऑफ भी हो सकता है, ब्लाइंड ऑफ बोथ आइज. ही इज़ ब्लाइंड टू
ब्लाइंड इन बोथ आइज, दोनों करेक्ट है। बट फॉल्ट जब भी हो जाएगा, ही वॉज ब्लाइंड दैट्स हिज सन्स फॉल्ट, ही वॉज ब्लाइंड टू हिज सन्स फॉल्ट, है ना। जैसे कोई किसी का दोस्त पे अंधा होता है, जैसे धृतराष्ट्र था ना महाभारत में, अपने दुर्योधन और अपने जब बाकी जो पुत्र है उनके कितना भी गलती करे, उसकी आंखों में वो गलती था ही नहीं। सो ही वॉज ब्लाइंड, धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड टू हिज सन्स फॉल्ट, अपने बेटे का जो गलती है उसके प्रति वह अंधा था। कीप एलोप डैश सच फ्रेंड्स, कीप एलोप फ्रॉम सच फ्रेंड्स, ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए, एलोप फ्रॉम दूर रहना। यू मस्ट बी असेम्ड डैश योर कंडक्ट, यू मस्ट बी असेम्ड ऑफ, असेम्ड ऑफ मतलब होता लज्जित, कंडक्ट मतलब होता आचरण यानी कि व्यवहार, आपको अपने व्यवहारों के लिए शर्मिंदा, मतलब आपको शर्म महसूस करना चाहिए। So these are the some examples of crucial articles for your examination. Hope this will help you a lot in your examination. Stay connected for more videos. Thank you.